गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो रवि शर्मा है। वो पीटीआई ग्रेड 3 में सिलेक्शन हुआ उनका। उनसे जानेंगे पूरी जर्नी कैसे सफल हुए, कैसे वो एक अच्छे खिलाड़ी थे, कौन कौन से उन्होंने मेडल जीते। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है आपका। नमस्ते। रवि, आप सबसे पहले आपका जो सबसे परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। मेरा नाम है रवि शर्मा। मेरे पापा का नाम है मिस्टर कन्हैयालाल शर्मा और मैं कालाडरा निवासी हूँ, चौमू तहसील से। रवि ने बताया कालाडेरा निवासी है। तो रवि जी, आप ये बताइए सबसे पहले आपने खेलना स्टार्ट कब किया है, खेलों में रुचि कैसे जगी मैं आपकी? जब 10th क्लास में था तब फिर 10th जैसे मैंने 10th पास की तो फिर मैं ऐसे घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया मैंने। फिर घर से बाहर मैं जब यहीं पे स्कूल का ग्राउंड है हमारे पास में, तो फिर मैं वहाँ खेलने जाता था ग्राउंड पर। फिर उसके बाद में धीरे धीरे दोस्त वगैरह बढ़ने लगे, फिर बाहर खेलने लगा। मैंने टेनिस क्रिकेट से स्टार्ट किया था, फिर टेनिस खेल से स्टार्ट करते करते फिर आसपास के गांव वगैरह में, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जाया करता था टेनिस क्रिकेट से। टेनिस क्रिकेट खेलते खेलते फिर जब मैं फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया तो फर्स्ट ईयर में फिर मैंने कॉलेज से ट्रायल दिए थे लेदर के। फिर उसमें तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फिर लगभग लास्ट टाइम फिर उन्होंने बोला कि आपका सीनियर को पहले मौका देंगे। फिर मेरा फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ, फिर सेकंड ईयर में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर जब हमने सेकंड ईयर में हमारी टीम गई तो हमने फाइनल विनर थे हम। इंटर कॉलेज फर्स्ट पोजीशन थी हमारी। उसके बाद हम जब फाइनल ईयर में आए तो फाइनल ईयर में मैंने कॉलेज से चुनाव भी लड़ा था जनरल सेक्रेटरी का, तो फिर मैं वहाँ पे भी जीता था। फिर उसके बाद में जब फाइनल में भी दोबारा हमारी टीम गई थी तो हम फाइनल में रनर अप रहे थे, फाइनल हार गए थे। ये बताइए कि आपने काफ़ी वगैरह स्पोर्ट्स जैसे छोटे स्पोर्ट्स भी है, जैसे बॉक्सिंग वगैरह, रेसलिंग वगैरह, आपने क्रिकेट को ही प्राथमिकता क्यों दी, क्रिकेट ही क्यों चुना आपने? क्योंकि बॉक्सिंग वगैरह यहाँ पे कोई खेलता नहीं है ना, अब किसी में रुचि नहीं है बॉक्सिंग की। और इसके अलावा और भी कोई गेम इतना खेलते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे कालडा किस्म बड़ा है तो यहाँ पे ना स्पोर्ट्स ग्राउंड तो है, मगर बच्चों में ना क्रिकेट के ज़्यादा रुचि है। और आजकल वैसे भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो इसके लिए वीडियो गेम्स वगैरह चलते हैं तो बच्चे क्रिकेट वगैरह कम ही खेलते हैं और बॉक्सिंग भी कम ही खेलते हैं। इस वजह से फिर क्रिकेट के आसपास में खेलना स्टार्ट कर दिया। और आपका खेल में यदि क्रिकेट में आपकी इतनी रुचि है तो क्रिकेट में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? मेरा विराट कोहली। विराट कोहली। क्यों, उनसे क्या सीखा, क्या देखा उनमें कि आपका वो फेवरेट खिलाड़ी है? उनकी फिटनेस और उनकी जो रन बनाने की जो क्षमता है वो निरंतर है, उनकी फॉर्म हमेशा बनी रहती है। सर, आप जब प्रैक्टिस किया करते थे तो उसको रूटीन बताइए कि जैसे सुबह उठना, शाम को कैसे प्रैक्टिस किया करते थे? सुबह मैं 5 बजे उठ जाता था, उसके बाद मैं 2 किलोमीटर की रनिंग करके आता था। वो फिर बाद में शाम को आके मतलब अच्छी डाइट लेता था। उसके बाद शाम को फिर हम ग्राउंड जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए। फिर जब कॉलेज के टूर्नामेंट हुए ना तब फिर दिन भर प्रैक्टिस चलती थी हमारी, 1 मंथ की प्रैक्टिस चलती थी। फिर 1 मंथ हम प्रैक्टिस करते थे, उसमें सुबह शाम दोनों टाइम वर्कआउट करना पड़ता था, क्योंकि फिर ऐसे अचानक से बॉल फेंकते तो कंधे में वहाँ पे लेदर बॉल से ना जब दर्द होने लग जाता है, इस वजह से फिर सुबह शाम दोनों में हम एक्सरसाइज करते थे। और एक बार हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो टूर्नामेंट्स की जो पदक टैली है उसमें कौन कौन से पदक आपने जीते हैं अभी तक? हमने इंटर कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन थी और इंटर कॉलेज में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेकंड पोजीशन भी थी। और उसके अलावा हमने अर्जुन दृष्टि का टूर्नामेंट करवाया था ऑल यूनिवर्सिटीज़ का राजस्थान का, तो हमने वहाँ पे अर्जुन दृष्टि से पहले वहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट पोजीशन पे थे। उसके बाद में संभाग लेवल पे हुआ, संभाग लेवल पे फर्स्ट पोजीशन पे थे। उसके बाद में स्टेट लेवल पे, उसमें भी हमने फर्स्ट पोजीशन, स्टेट लेवल पे आपने हाँ। गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आपने ये बीपीएड करने की कैसे सोची, किस प्रकार आपको लगा कि मुझे बीपीएड करना चाहिए? जब मैं सेकंड ईयर में था जब ऐसे बोले कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिर आप बीपीएड कर सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो, तो फिर मेरे को पहले इतना नॉलेज नहीं था कि बीपीएड में होता क्या है, पीटीआई बनते हैं ऐसे। लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने मेडल जीता उसके बाद में जैसे जैसे थोड़ा दोस्तों के साथ घुलना मिलना स्टार्ट हुआ, तो फिर मेरे टीचर हैं नरेश जी सर और रामेश्वर लाल जी मीणा जो असिस्टेंट प्रोफेसर है पीटीआई है सहरिया कॉलेज से, उन्होंने बताया कि बीपीएड कर सकते हैं। फिर ऐसे बीपीएड करने के बाद में अपन पीटीआई की एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अपन ग्रेजुएशन करने के बाद पहले बीपीएड ही करेंगे। बीपीएड करेंगे तो इसका एक फॉर्म कब भरा, उसकी तैयारी कैसे की और जॉब कब लगे? मैं जब 19-20 के अंदर, मैं 19-20 के अंदर तो फाइनल ईयर मैंने पास की। फिर 20-21 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी, महाराजा भूपेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने फॉर्म लगाया। फिर वहाँ पे हमारा ट्रायल हुआ। उसके बाद में जब वहाँ पे वो मेरा एडमिशन हो गया, फिर 20 से 22 तक 2 साल के लिए मेरा वहीं पे कॉलेज चली थी। लेकिन फिर कोरोना की वजह से क्या जा तो नहीं पाए, तो ऑनलाइन लगी थी एग्ज़ाम वगैरह सब। और फिर वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह था, लेकिन फिर उन्होंने बोला फिर कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया था। तो फिर 2 साल की वहीं से महाराजा भूपेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी पटियाला से ही मैंने कॉलेज की थी। तो उस दिन की जर्नी बताइए कि जब आपको पता चला कि आपका बीपीएड में नंबर सिलेक्शन हो गया, जैसे अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है,
तो किसने सबसे पहले आपको सूचना दी कि आपका रिजल्ट हो गया, आप पास हो गए, और परिवार में माहौल कैसा था उस दिन, उसके बारे में बताएं। जब मैंने अपेयरिंग से फॉर्म लगाया था, फिर अपेयरिंग से फॉर्म लगाया, उसके बाद में जब मैंने पिछले मतलब मैं 1 साल से ही, जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई थी तो मैंने पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी 1 साल से ही। फिर जब मेरा फाइनल की एग्ज़ाम लगी मेरी, तो उसके 3 महीने बाद मेरी एग्ज़ाम थी। फिर उसका रिज़ल्ट तो मेरी एग्ज़ाम थी उसके 10 दिन पहले ही आया था। तो फिर मेरी 1 साल से ही तैयारी अच्छी थी, तो फिर मैंने 3 महीने और बढ़िया अच्छी तैयारी की। तो उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम दी तो फिर ऐसे नींद भी नहीं आती थी। फिर जब तक रिज़ल्ट नहीं आया, फिर जब रिज़ल्ट आया तो उस दिन जब फिर रिज़ल्ट की हमने, मेरे भैया ने चेक किया रिज़ल्ट, तो वो बोला कि आ गया तेरा नंबर। तो फिर जैसे ही मैंने सबको बताया परिवार में, तो सब बहुत खुश हो गए कि मेरे साथ फाइनल चल, कोई मेरिट लिस्ट में उसमें नाम आ गया। तो उसके बाद में मामा जी वगैरह का फैमिली से कॉल आने लग गए। फिर सबका कॉल आया मेरे पास, तो फिर बोले हो गया क्या? फिर हाँ, फिर उसके बाद जब ऐसे पता चला कि उसमें कि 2 गुना लेते हैं, लेकिन फिर 1 गुना ही हुआ था उसमें सिलेक्शन, तो फिर और भी ज़्यादा कि इसमें तो लड़के पास ही नहीं हुए। तो फिर उसके बाद में अभी इसी लास्ट मंथ मई में ही मेरा फाइनल रिजल्ट आया। तो उसमें फाइनल में जैसे ही फाइनल रिजल्ट आया तो फिर तो फाइनल सिलेक्शन हो गया था। फिर फैमिली वगैरह में खुशी दी है। ये आपको उसके लिए बधाई। और जैसे आगे आप क्या, आपका प्लान क्या है, एम क्या है? जैसे अभी आप पीटीआई ग्रेड 3 पे हो, इससे आगे का लक्ष्य क्या है आपका, गोल क्या है आपका? अभी मैं वैसे तो एमपेड करना चाहता था, लेकिन मेरी क्या, फिर अब जैसे अपन किसी एग्ज़ाम में अगर अपन राजकीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं ना, उसके बाद में अपन एग्ज़ाम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई करते हो ना तो उसके लिए हॉलीडे लेना पड़ता है, तो फिर मुझे 2 साल की छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो फिर 2 साल फिर मैंने इसको कैंसिल किया एमपेड करना मैंने। तो फिर ऐसे ही अब तो अलग लेवल की एग्ज़ाम की, ऊपर लेवल की करना था। सही है, दूसरे लेवल के सर एग्जाम देंगे, उसमें सिलेक्शन होंगे। सर आपकी जो पॉलिटिक्स में आपकी रुचि काफ़ी रही है, मैंने सुना है कि आप महासचिव भी रहे, उसकी घटना बताइए, कैसे आपको पॉलिटिक्स में आप ज्वाइन हुए, फिर आप महासचिव जीते, इसका चुनाव कैसे जीते आपने? मैं जब 2019 में फाइनल ईयर में था, तो फिर ऐसे ही हम दोस्त वगैरह बैठे थे, तो फिर वहाँ पे हमें ऐसे सोचा कि इस बार हम ना अपने गांव से कॉलेज, हमारे गांव में ही कॉलेज है शहरिया गवर्नमेंट कॉलेज, तो हमने सोचा कि इस बार हम कि हमारे अंदर से कोई चुनाव लड़ेगा दोस्तों में से ही। तो फिर सबने डिसाइड किया कि कोई कैंडिडेट नहीं मिला। तो फिर उस टाइम के सबसे, जब पेपर सारे क्लियर मेरे ही थे, फाइनल ईयर में मैं ही था, तो फिर सबने डिसाइड किया कि अपन जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ाएंगे। फिर जब फाइनल हो गया तो फिर मैं, जब चुनाव थे उसके 15 दिन पहले ही मेरा नाम अनाउंस हुआ। तो उसके बाद जब मेरा फिर क्या दोस्तों वगैरह का बहुत साथ मिला, और मैं आसपास में क्रिकेट खेलता तो बहुत लोग जानते थे, इस वजह से फिर मेरे को पार्टी ने ना जो अध्यक्ष पद के लिए भी टिकट दिया, लेकिन फिर ऐसा बैठा नहीं। तो अध्यक्ष पद की फिर मैंने मना कर दिया। फिर मैंने महासचिव से चुनाव लड़ा था जनरल सेक्रेटरी पद पर, तो उसमें मैंने फिर 850 वोटों से जीत दर्ज की थी, सबसे ज़्यादा यहीं से, यहाँ कॉलेज हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की मैंने महासचिव पद पर। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जाने लगे, किसी उद्घाटन वगैरह में बुलाने लग गए, फिर कॉलेज में उद्घाटन, छात्र संघ कार्य उद्घाटन। फिर उसके बाद में जैसे, लेकिन फिर मेरी जैसे बीपेड हुई तो फिर एग्ज़ाम वगैरह आई, तो मैंने पॉलिटिक्स से हट गया, दूर हो गया, और फिर मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन हो गया पीटीआई। ये भी एक रिकॉर्ड है कि महासचिव के पद पर आज तक सबसे बड़ी जो जीत है इन्होंने ये हासिल की है। तो सर जो से काफ़ी जैसे युवा वगैरह जिसको स्पोर्ट्स बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, खेल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे अपने स्पोर्ट्स को वो आगे लेके जा सकते हैं, कैसे सफल कैसे हो सकते हैं कि स्पोर्ट्स में? उन्होंने यही बोलूँगा कि जब जो भी आप गेम खेलो उसमें आप टाइम पास करने के लिए मत खेलो, कि ऐसे इन्जॉयमेंट करने के लिए शाम को गए, सुबह गए, पूरे दिन खेल रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे आपका फ्यूचर ख़राब ही होगा। इससे अच्छा है आप कोई भी गेम पकड़ो, जैसे क्रिकेट हो, बॉक्सिंग हो, वॉलीबॉल हो या कबड्डी हो, कुछ भी पकड़ो, तो आप उसमें ना अपनी पूरी रुचि दिखाओ उसमें। अच्छी अगर आप तैयारी करोगे, अच्छा स्पोर्ट्स में अच्छा फ्यूचर है, आप देखो तो अच्छा नाम भी है वगैरह, और पैसे वगैरह भी अच्छे, स्पोर्ट्स में नाम वगैरह काफ़ी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे ना, तो अच्छे से अगर स्टेट लेवल पे आप खेलते हो, नेशनल लेवल पे खेल सकते हो, तो आप बड़े प्लेयर बन सकते हो, जैसे और भी है बहुत सारे। मैंने बताया अच्छे शब्दों में। और सर आपकी इतनी जो अभी तक जो आपकी सफलता मिली है आपको, तो इसका श्रेय किसे आप देना चाहोगे, कौन कौन है इसके पीछे? मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया। जब मैंने उनको बोला कि मैं बीपेड करूँगा, तो उन्होंने बिना किसी रोक टोक के बोला कि तू जो करना चाहता है वो कर ले, तेरी इच्छा है, तेरा फ्यूचर है। तो फिर उन्होंने मेरे इकोनॉमिकल सारी मेरी सहायता की थी, और मेरे भाई का, जिसने मुझे पढ़ाई के लिए बताया कि आप ऐसे पढ़ो,
सारी उन्होंने पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था। इसके अलावा मेरे टीचर्स वगैरह का भी, विजयराज भैया जो कि पीटीआई है 3rd ग्रेड के, अमित भैया वो भी पीटीआई है, अनिल भैया वो भी पीटीआई है। तो वो उन्होंने भी मुझे बोला कि ऐसे ऐसे तो पढ़ाई करने में तैयारी लग जा, तो ऐसे बहुत साथ मिला उनका, तो फिर मैंने फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो सर लास्ट में जैसे काफ़ी युवा भी चैनल को देख रहे हैं, कभी जो स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी कोई एक मोटिवेशन लाइन बताना चाहोगे, कोई एक सफलता की लाइन? मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगा कि आप जब भी तैयारी करो तो उससे शिद्दत से मन लगा के करो। ऐसे नहीं है कि आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, फिर 5 घंटे पढ़ रहे हो, फिर 5 दिन नहीं पढ़ रहे। आप कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करो। आप अगर आप किसी एग्ज़ाम को 1 साल या 2 साल भी दोगे ना, तो आप उस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते, क्योंकि बच्चे पढ़ते तो सब है लेकिन वो कंटिन्यू कोई नहीं पढ़ता। अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो आप अच्छे जो भी आपका लक्ष्य है वो आप हासिल कर सकते हो और राजकीय सेवा में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हो। बहुत अच्छे शब्दों में सर ने बात खत्म की कि आप 1-2 घंटे पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ा, ये से सफलता नहीं मिलेगी। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली आपको उसमें झोंकना पड़ेगा। सबसे पहले सर को फिर से बधाई, पीटीआई ग्रेड 3rd में का सिलेक्शन हुआ है और अपने चैनल की तरफ से सर को एक उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू बहुत बहुत आपका इस चैनल का, और मैं ऐसे ही आगे भी कामना करूँगी। आप हर किसी बच्चे का ऐसे मोटिवेशन लेके डालते रहो, जैसे और भी युवाओं को जागरूकता मिले और वो आगे भी ऐसे ही सिलेक्शन उनका होता रहे और ऐसे अच्छे बढ़िया फ्यूचर बने आप। और सर अपने चैनल में आज को सर को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय दिया और सर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये इनका जो अभी लक्ष्य आगे एक अच्छे पद पे सर पहुँचे। और मैं फिर से कहूँगा, यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिव सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, जो मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और मैं फिर से कहूँगा, अभी तक भी यदि मेरे पास कोई मोटिवेशन कहानियाँ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, मोबाइल एड्रेस दे सकते हैं। जय हिंद। थैंक यू।